आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। देश में रोजाना कई हजार मिसिंग केस दर्ज होते हैं, जिनमें से कुछ हल हो जाते हैं और ज्यादातर में तलाश जारी रहती है। हमने प्रेस एक्सप्रेस की इनसाइड स्टोरी के दौरान ऐसा ही एक मामला देखा है, जिसमें एक 13 साल का बच्चा पिता की मार के डर से अपना घर छोड़कर भाग जाता है और 4 साल माँ बाप से दूर गुजरात के जामनगर पहुंच जाता है। इस दौरान उसके साथ क्या होता है और उसके माता पिता किस दौर से गुजरते हैं, इस पर दुख का क्या पहाड़ टूटता है, देखिए ये विशेष कवरेज। देश भर में यूं तो कई लोग मिसिंग होते हैं और आप दीवारों पे चिपकी तस्वीर भी देखते हो कि कोई बुज़ुर्ग मिसिंग हो गया तो कोई महिला, कोई बच्चा, मगर बहुत कम है जो कि अपने परिवार से दोबारा मिल पाते हैं, या तो उनकी तलाश ही ख़त्म हो पाती है परिवार वालों की, क्योंकि वो अपनों की तलाश में दर दर भटकते हैं, मगर कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लगती है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उम्मीद का दिया लेके निकलते हैं और कामयाबी हासिल कर कर लौटते हैं। मेरे साथ में एक ऐसे शख्स हैं। इनसाइड स्टोरी के दौरान हमारी तलाश एक शख्स तक पहुंची जिनका के बच्चा बहुत ही कम उम्र में घर से लापता हो गया था और करीब 4 साल की कड़ी तफ्तीश के बाद में उन्हें उनके बच्चे को देखना नसीब हुआ। हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं ये सारी कहानी किस तरीके से शुरुआत हुई और किस तरीके से वो अपने बच्चे तक पहुँचे। मेरे साथ में इस समय बंसी जी है। बंसी जी बताइए क्या क्या हुआ था, कब आपका बच्चा आपके घर से गया? तो सबसे पहले इस देश के सारे माँ बाप को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई बच्चे के साथ ज़्यादा करके टॉर्चर उनसे ना किया करे। जैसे जैसे मारते पीटते, बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे बच्चे भगवान के अवतार होते हैं, उसे ज़्यादा टेंशन देते। जैसे कि मैंने टेंशन दिया मेरे बच्चे को, तो मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हो किसी और के साथ ना हो। मेरा बच्चा पढ़ाई में पढ़ रहा था, तब मैं गुजरात में था, मैंने उसको डांट ही दिया फ़ोन में कि मैं तुझे, अगर तू पढ़ाई में ध्यान देगा नहीं तो आके तुझे मारूंगा मैं। तो इस बच्चा डर के कारण कि मेरा पापा मुझे आएगा, मुझे मारेगा, मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा मैं, तो उसने मन में ही सोच लिया ऐसा। तो वो बच्चा घर छोड़ के चला गया। अब घर छोड़ने के बाद मैं काफ़ी 4 साल मेरे बच्चे को इतना ढूंढा कि ढूंढ के मेरी पूरी फैमिली पूरी तरह से टूट गई थी, हर चीज़ से टूट गई थी। मतलब काम दाम सब खलास हो गया था। हम लोग एवन रोड तक भी आ गए उसे ढूंढने में हम लोग। तो मैं सारे महाराष्ट्र जब भी आपने बताए कि सब रोड पे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, तो पब्लिक इस चीज़ को देख के इग्नोर कर देती है। मैं तो चाहता हूँ उस चीज़ को देखो, आप उनकी पीड़ाओं के बारे में समझो। मैं सारी समाज को बताना चाहता हूँ, सारे गवर्नमेंट को, हमारे देश के सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसकी पीड़ा के बारे में आप सोचो कि उनके पे क्या बीतती है। और जैसे मेरे बच्चे में ढूंढने निकला, मैं सारे महाराष्ट्र के हर एक रेलवे स्टेशन में सब मिसिंग पोस्टर हर एक स्टेशन में लगाया हूँ मैं, हर एक स्टेशन में। यहाँ से जैसे कि अपने यहाँ ग्रैंड रोड से लेकर चर्चगेट से लेकर विरार तक हर एक जगह पे एक स्टेशन में पोस्टर लगाया हूँ मैं। इसके बाद में हर्बल लाइन पे उस सारे स्टेशन पर एंड तक, मतलब सारे जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ सब जगह मैं अभी तो नाम नहीं पता मुझे, लेकिन सारे स्टेशन में मैंने लगाया। और वहाँ पर यहाँ के सब लोकल लोगों से मैंने बात किया, होटल दुकानों में मैंने सब चेक किया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि छोटे छोटे जो बच्चे दुकानों में काम करते हैं ना, पब्लिक देख के इग्नोर कर देती है। हालांकि उनको लोग बोलते हैं कि हमें छोटा बच्चा कहीं काम करता है, तो पब्लिक सोचती है कि हम इस मगजमारी में क्यों पड़े, पुलिस के मगजमारी में क्यों। मैं तो चाहता हूँ कि वो किसी का बच्चा होता है, ऐसे ही बच्चे भाग के चले जाते हैं, किसी होटल दुकान में काम करते हैं। और जैसे मैं मेरे बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, वैसे सारे पेरेंट्स उनको ढूंढते रहते हैं ऐसा। तो पब्लिक को तुरंत, जहाँ छोटे बच्चे काम करते ना, तुरंत उसे 1088 में फ़ोन करना चाहिए, तुरंत इसके बारे में उनकी कंप्लेंट देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि कंप्लेंट देना चाहिए। देश की जनता को जागना चाहिए ताकि जैसे मैं तबलीग में हूँ और माँ बाप तबलीग ना हो। मैं पूरे महाराष्ट्र में जाके हर पुलिस स्टेशन में एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर तक में सभी जगह पे मैंने मिसिंग पोस्टर और मेरी पीड़ाओं के बारे में इनको मैं बताया कैसे मेरा बच्चा लापता है, अभी तक मुझे मिला नहीं। उन्होंने भी कोशिश किया, ट्राई किया। सबसे पहले तो पब्लिक को जागना चाहिए। जब पब्लिक के सामने मेरा बेटा था जामनगर में, गुजरात में। यहाँ से बॉम्बे सेंटर सीसी कैमरा फुटेज में देख रहे हैं। वहाँ से गुजरात की
सौराष्ट्र, वो उसमें बैठा और बच्चा बैठते उसको ये भी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसको पता नहीं कहाँ पहुँच गया, वो गुजरात जामनगर पहुँच गया। अब जामनगर में उसने अच्छे से वहाँ पढ़ा, वहाँ काम किया, कई मैंने उसको पूछा 4 साल बाद, मुझे बच्चा बोला तू 4 साल के बाद तू क्या क्या, बोला पापा मैंने होटल में काम किया, मतलब होटल में काम किया, पब्लिक कुछ बताया नहीं आपको, पता नहीं कोई कुछ ध्यान देते नहीं ऐसा, लेकिन पब्लिक को ध्यान देना चाहिए इस बारे में, तो मैं स्पेशली बोलता हूँ। ऐसे बहुत से लोग, ऐसे बच्चे मिसिंग होते हैं। मैं हर एक राज्यों में गया ना, सब राज्यों में छोटे छोटे बच्चे काम करते समय में मुझे दिखाई देता है, और पब्लिक के सब मिसिंग, जैसे ऐसे देखो ये मेरा बेटा, वैसे ही मिसिंग पोस्टर हर एक स्टेशन में मैंने लगाया हूँ मैं, सारे मुंबई में लगाया हूँ मैं, सारे गुजरात में, एवन में हैदराबाद में भी गया हूँ। हैदराबाद में मैंने ये बच्चे को ढूंढा, हैदराबाद के कमिश्नर तक हमने, मुंबई पुलिस मलबारिल के हमारे स्टाफ थे, हम यहाँ से हैदराबाद गए, मलबारिल पुलिस स्टेशन से हम लोग हैदराबाद गए, वहाँ के पुलिस को हमने ये बच्चे का हम लोग ने पेपर दिया कि भाई ऐसा बच्चा हमारा मिसिंग है। मैं मेरे बच्चों को बहुत ढूंढा सर, मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ में हुआ वो किसी और के साथ में ना होना चाहिए। सर मैं अगर बात करूं कि 4 साल के दौरान आपके बच्चे ने क्या कुछ वहां पे किया, किस तरीके से 4 साल उसका उस जगह पे गुजरा जामनगर में? देखो जब वो आया गया था, मैंने उसको पूछा कि बेटा तू 4 साल कैसा निकाला, तो वो बोलता पापा मैं यहाँ से गया ना, एक बार मैं मंदिर पे सोया, मंदिर में एक बार सोया, फिर दूसरे टाइम कोई इसके पास कुछ कपड़े थे, कुछ पैसे थे इसके पास, तो किसी जो लोकल लोग होते हैं जो बेवड़े गर्दुला, तो उसके पास से बैग छीन लिया, बैग छीन के उसको मारा, उधर से पूरा सर फट गया था उसका, इस बच्चे का ही। मतलब कोई भी बच्चे के साथ में कुछ भी हो सकता है, बच्चा घर छोड़ के चले जाता है, उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, वो एक घटना है, एक बहुत बड़ी घटना है। ऐसे मैंने बहुत से लोगों के बारे में भी ऐसा, मैंने बहुत से लोग अभी, हालांकि जे हॉस्पिटल में एक रोड पे एक बच्चा कुछ 19-20 साल का था, तो मैंने उसे उठा कर लेके गया जे हॉस्पिटल में, उसको मैं डिस्चार्ज कराया, उसको एडमिट किया, और वो मर गया, उसका भी इन्होंने मतलब, बट उनके पेरेंट्स मुझे नहीं मिले अभी तक तो, लेकिन मैंने ऑनलाइन सब जगह फेसबुक में सब में मैं डाल दिया हूँ, लेकिन अभी तक उसका पेरेंट्स मिला। ऐसे बहुत लोग जो जाते जो मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनको ढूंढते रहते हैं। तो बंसी जी, जिस तरीके से 4 साल का मैंने जिक्र किया कि 4 साल आपके बच्चे ने वहाँ किस तरीके से गुजारे? जैसे कभी कभी रोड पे सोया हो, कभी होटल पे ऐसा पान पट्टी की दुकान में काम किया, चाय की दुकान में काम किया, ढाबे में काम किया उसने, वैसे लोग उसको ढाबे में 2 टाइम का खाना और 1 टाइम का 50-20 रुपये दे के, बच्चे होते हैं ना, बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चों को क्या 50-100 मिल गया, बच्चे खुश हो गए। तो इसी तरह वो अपना टाइम उसने कम से कम 2 साल उसने निकाला ऐसे ही। फिर 2 साल के बाद किसी पुलिस के पास वो हाथ में आया, वो बच्चा हो, तो पुलिस ने उसे उसके पास रखा, पुलिस ने अच्छा से संभाला उसको, और पता नहीं फिर वो बता कि मैं कंप्यूटर में मैं देख रहा था, तो बताया वो पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था कि बोला तू इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उन्होंने हॉस्टल में डाला, और हॉस्टल में जाके उसने अच्छी सी पढ़ाई किया, अच्छा सा। वो जामनगर था, और जामनगर भी बहुत अच्छा सिटी, अच्छा एरिया है, और वहाँ के लोग भी अच्छे, और वहाँ की जो रखा था बच्चे को, वो भी लोग अच्छे बच्चे थे, अच्छे लोग थे, लोग सब अच्छे से संभालते थे, अच्छे से रखते थे ऐसे हॉस्टल में। तो मैं तो बताऊँ, अजी रोड पे जो भीख मांगते हैं ना बच्चे, वो रोड पे बच्चे भीख मांगते हैं, इससे अच्छा वो बच्चों को उठा के ले, गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए बच्चों रोड पे भीख मांगना भीख मांगना नहीं चाहिए ऐसा। इसी बच्चे को लेके किसी हॉस्टल में डाल दो, ताकि उस बच्चा वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, भविष्य बने इस बच्चे का। ऐसे ही भीख मांगते बच्चे लोग, और उनके बच्चे लोग के मतलब जन्म दे के भीख मांगना छोड़ देते हैं, वैसे ही बच्चे लोग पी खा के फिर हमारे देश के बच्चे एकदम ख़राब हो जाते हैं। बंसी जी, अगर मैं बात करूं अभी क्या पोजीशन है आपके बच्चे की, अब किस तरीके से, अभी क्या ठीक ठाक रह रहा है, अभी कैसा? अभी तो जब वहाँ से आने के बाद तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने जब मुझे वहाँ से आया, फिर मैं तुरंत उसका स्कूल में दाखिल किया मैंने, फिर वो पढ़ लग के 10वीं पास किया उन्होंने। जब आया था अभी तो 8वीं में था, फिर 8वीं 9वीं उसने पास किया, 10वीं भी पास किया, 10वीं में अच्छा % लाया वो बच्चा। और अभी तो 10वीं पास करके मैंने ITI करा है मैंने, अभी ITI इंजीनियरिंग कर रहा है। कंप्लीट हो चुका है इंजीनियर? हाँ कंप्लीट हो गया। तो मुझे पता पापा मुझे भी डिप्लोमा करना है, मतलब बेटा तुम करो, मैंने राइट दिया कि डिप्लोमा तुम करो। मेरे साथ में इस समय वो जिस बच्चे का जिक्र बंसी जी कर रहे हैं, वो मेरे साथ में इस समय मौजूद है, और काफ़ी बड़ा हो चुका है। जिस समय गुमा था उस समय जो है उसकी उम्र 13 साल के लगभग थी। अब मेरे साथ में है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी सर अभी ITI कंप्लीट किया है विथ 83% पास। आदित्य, अगर मैं जानना चाहूँ कि आप जो 13 साल की उम्र में घर से निकले,
आपके निकलते समय आपके मन में क्या था? मन में बहुत से सवाल मन में थे कि कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, खाना पीना कैसे मैनेज करूँगा वगैरह, बहुत से सवाल थे। लेकिन फिर जो एक डर मेरे मन में था कि घर पे रहा पापा मारेंगे, डर उसके आगे कुछ और मुझे सूझ नहीं रहा था। मतलब घबराहट में भी था और डर में भी था मैं। तो आदित्य ये बताइए कि जिस समय आप यहाँ से निकलने के बाद में पहला दिन जो था आपका, आप ट्रेन में बैठे, उस समय आपके दिल में किसी किस्म का डर या ऐसा कुछ था? हाँ, डर था कि जैसे किसी नई जगह पे जा रहा हूँ, अनजान लोग हैं, कौन मेरे साथ कैसे ट्रीट करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इस बात का सबसे बड़ा डर था। आदित्य, आप वहाँ जाने के बाद में आपने क्या कुछ झेला, क्या कुछ एहसासात आपको हुए, उसके बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि 4 साल का क्या एक्सपीरियंस था आपका? जैसे कि 4 साल में तो मैंने जो 2 साल मैंने जो रास्ते पर रहे, ऐसे ही मैं भटका। वहाँ पे बहुत से मजबूर में बहुत से ऐसे काम किए, रेस्टोरेंट्स में वेटर का काम किया, चाय टपरी में काम किया, फिर कभी कभार झाड़ू पोछे का भी काम करता था शॉप्स में वगैरह, बहुत से अलग अलग तरह के काम किए और बहुत कुछ सीखा भी उसमें। जी, ये बताइए ज़िंदगी को लेकर किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको हुआ? 4 साल के अंदर आपने क्या 40 साल की दुनिया देखी? हाँ, मैं मानता हूँ इसमें। मैंने इतनी छोटी उम्र में दुनिया देख ली, मैंने दुनिया कैसी है ये बात मुझे पता चल गई इतनी छोटी उम्र में। तो खुद बहुत लकी मानता हूँ कि आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदित्य, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने 4 साल निकाले, उसके बाद में लौट के जब घर आए, आपका किस तरीके का एहसास था माँ बाप से दोबारा मिलने के बाद में? क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मुझे वापस लाया गया वहाँ से, जहाँ मैं था वहाँ से लाया गया मुझे, तो शुरुआती में मेरा कुछ ठीक नहीं रहा। मतलब ज़्यादा बात नहीं कर, क्योंकि ऐसे ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था। मैं हॉस्टल में भी जब भी था तो अपना काम अकेले करना ही पसंद करता था, और यहाँ पर आने के बाद भी जैसे फैमिली सब आ गए तो ऐसा कुछ ठीक नहीं होने लगा। लेकिन धीरे धीरे सब स्टेबल होने लगा फिर। तो अभी जिस तरीके से आप गए आदित्य, आप दूसरे बच्चे भी हैं जो कि किसी ना किसी बात को लेकर परिवार से नाराज़ होकर या माँ बाप से नाराज़ होकर घर छोड़ देते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना यही चाहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट फाइट करिए, उसे भागिए मत। क्योंकि जो मैंने भाग के बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि फैमिली से मैं 4 साल दूर रहा। शायद मेरी किस्मत इस बार अच्छी थी कि मैं सही सलामत लौट आया, लेकिन हर किसी की ऐसी नहीं होगी। बिल्कुल। आदित्य, जो बच्चे जिस तरीके से माँ बाप देखिए बच्चों को पैदा करते हैं, तो उनका भी हक बनता है कि बच्चों को अच्छे बुरे की समझ दें, मगर वो समझ कहीं ना कहीं बच्चों को बुरी लगती है, तो इस वजह से बच्चे जो है माँ बाप के खिलाफ चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या बताना चाहोगे? क्योंकि आज आप माँ बाप के बीच में हो, 4 साल आपने अपने माँ बाप से दूर गुजारे, और वो दिन और रात आपके कितने कठिन गुजरे वो आप बेहतर जानते हो, मगर जो और बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले आपके माँ बाप कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आप इनकेस अगर भूखे सो जाओगे तो किसी को टेंशन ना हो, लेकिन आपके मम्मी पापा को पहले होगी। क्योंकि कोई और आपको पूछे या ना पूछे, आपके आगे सबसे पहले मम्मी पापा आके खड़े रहेंगे, क्योंकि वही आपके लाइफ सपोर्टर है। जी। आदित्य, जैसे कि आपने कहा अभी आप पढ़ाई आपने कंप्लीट की है ITI की, अभी आप आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना चाह रहे हो, और माता पिता के लिए अपने क्या सपने आपके मन में हैं? फ़िलहाल तो मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलूँगा कि जिस फील्ड में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में मुझे पसंद था, जिसका मुझे बहुत शौक था, उन्होंने मुझे उसमें पढ़ने दिया, मौका दिया उन्होंने करने का, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। और जो आगे की बात कहूँ, जो मेरा ये ड्रीम है कि अच्छा पढ़ लिख के मैं स्टडीज़ कंप्लीट करके किसी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम करूँ, और ऐसा मतलब इतना अच्छा कमाऊँ कि मम्मी पापा को काम पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये थे आदित्य, जो कि मिसिंग थे काफ़ी समय से, 4 साल के लगभग माँ बाप से दूर रहे। इनका जो एक्सपीरियंस है इन्होंने बताया। आदित्य की माता जी है, क्योंकि अगर पिता के दिल में तो दर्द होता है मगर वो कहीं ना कहीं जाहिर नहीं कर पाता है, मगर माँ एक ऐसी जो है नर्म कड़ी होती है इस परिवार की, जो कि छोटी सी चोट लगने पर भी बच्चों की वो कर्राह उठती है। मेरे साथ में आदित्य की माता जी है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम, ये बताइए कि 4 साल आपका बच्चा, आपकी गोद का बच्चा आपसे दूर रहा, कैसा एहसास रहा उन 4 सालों के बीच में आपको? वो 4 साल जब यहाँ से गया ना, तब मेरी हालत बहुत ख़राब हुई। मैं पूरी की पूरी टूट गई थी। जब वो घर से पाँव पहली बार रखा उसने, मैं विश्वास नहीं कर सकी। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बच्चा इधर का ही है, लेकिन ये इधर से निकल चुका था।
और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। और जब लास्ट एंड में मेरे मम्मी मेरे भाई लोग को मैंने लास्ट में बॉम्बे सेंटर भेजा। मैं बोला आप लोग कोई ट्रेन पे चेक कर लो, हम लोग चौपाटी तरफ हम लोग देखते हैं। और हम लोग को इधर ही देख रहे थे और मेरे मम्मी लोग उधर देख रहे थे। एंड में के बाद में किधर भी नहीं मिला। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बहुत बुखार था, मैं चल भी नहीं पा रही थी। और लास्ट में मैं बॉम्बे सेंटर गई, वहाँ से बाद में मेरे दिमाग में आया कि लास्ट अगर बच्चा घर से निकला है तो कहीं से ट्रेन में तो गया होगा। लेकिन जब मैंने चौपाटी देख के मैं तुरंत घर पे आई, देखे डिब्बे में पैसे भी नहीं थे और मटका भी खाली था, उसका स्कूल बैग भी नहीं था और पानी का वाटर बैग भी नहीं था। तो मैं बोला ये कहीं लंबा चला गया। वापस मैं बॉम्बे सेंटर गई, बाद में मेरे दिमाग में आया कि कोई CCTV कैमरा देख ले। उसके बाद हम लोगों ने उधर देखा तो मैंने देखा कि सौरस खड़ी है, सौरस गाड़ी, और वहाँ से एंड में वो आ ही रहा है और वहाँ से वो रिटर्न भी गया। नहीं वहाँ से कहाँ गया वही पता नहीं चला। मैम अगर मैं बात करूं जिस तरीके से जब बच्चा मिसिंग था, आदित्य जब मिसिंग था, उस समय आपके मन में कैसे ख्यालात आ रहे थे? आपकी सोच कहाँ जा रही थी बच्चे को लेकर? क्या आपको उम्मीद थी कि दोबारा बच्चे का चेहरा देख? मैं वही मैं एकदम टूट गई थी कि मेरा बच्चा गया तो कहाँ गया और क्या होगा उसके साथ, क्या हो गया है, उसके साथ कोई गलत तो नहीं हुआ। ऐसा मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे, लेकिन मैंने हिम्मत रखी थी, बहुत हिम्मत रखी। अगर मैं जिस तरीके से और भी बच्चे हैं और भी माता पिता हैं, उन लोगों को अगर कोई संदेश देना आप चाहोगे तो क्या संदेश दोगे? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे साथ जो वक्त हम लोग 4 साल जो निकाले ना, तो दूसरे पेरेंट्स को ना निकाल पाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जैसा हुआ है वैसे किसी के साथ हो। अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालो, पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे हर माँ बाप से यही प्राइस है। और हर एक बच्चा अगर घर छोड़ 5 मिनट भी अगर दूर जाता है तो उसको बार बार टोको कि वो कहाँ जा रहा है। टाइम पे उसको खाना पीना सब कुछ अपन माँ बाप को ही देखना है। बच्चा कितना भी गलत हो लेकिन माँ बाप को फर्ज है उसको निभाना। लेकिन बच्चा इतना स्कूल भी जाता है तो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन जब मेरे घर पे हुआ है और मेरे घर पे जो हादसा हुआ, मैं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। और जहाँ भी बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, किधर किधर छोटी मोटी दुकान में काम करते हैं, जो उसका माँ बाप उसको देखे, उसका कुछ बोलते कि कहीं भी हो उसके बच्चे उसको मिल जाए। बंसी जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से मैम ने कहा, मैं आपसे भी यही सवाल दोहराना चाहूँगा। आपने जो कठिन दौर गुजारे हैं, वो 4 साल जो पीड़ा के आपने गुजरे हैं आपके ऊपर, तो सर आप क्या संदेश देना चाहोगे माता पिताओं को, बच्चों को किस तरीके का संदेश देना? देखो, मैं सारे भारत के माता पिता को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे के साथ में ज़्यादा करके टॉर्चर मत करें, उसे संभालिए, प्यार से रहिए, एक दोस्त की तरह उसके साथ में रहिए। उनकी दिल की बात आपके साथ में शेयर करें, इस तरह से रहना चाहिए। और हम बच्चों को साथ में तो दोस्त बन के रहना चाहिए, बस ये बताना चाहता हूँ मैं। आपने सुना, ये थे बंसी जी जो कि आदित्य के पिता हैं, और उनकी माता से भी हमने बात की, आदित्य से भी हमने बात की। जिस तरीके से 4 साल इन्होंने कहे, जो 4 सालों में दुखों का पहाड़ इन पर जो टूटा, जैसे कि उनकी माता जी ने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चे के साथ में क्या कुछ हुआ। मुझे पता है माँ, जिस तरीके से मैंने कहा, एक जो नाजुक कड़ी होती है परिवार की, और उसे कई तरीक़ों की चिंताएं होती हैं, और उन्हीं चिंताओं को लेकर जो है वो चिंतित थी कि मेरे बच्चे के साथ में क्या हुआ होगा, वो किस हाल में होगा, क्या उसने खाना खाया होगा, नहीं होगा। तो हम प्रेस एक्सप्रेस और इनसाइड स्टोरी के माध्यम से यही मैसेज समाज को और सभी माता पिताओं को देना चाहते हैं कि अगर उनके अपने बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में दोस्तों की तरह व्यवहार करें। उनका भी सुख दुख और उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है उसको समझना माँ बाप का दायित्व बनता है, क्योंकि वो गार्जियन होते हैं परिवार के। उनका काम होता है कि बच्चों को भी समझे, और बच्चों का भी काम होता है जो माता पिता दुख तकलीफ से किस तरीके से उन्हें पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, समाज में इस काबिल बनाते हैं कि लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल सके मेरा बच्चा। उस बच्चे को भी चाहिए कि माँ बाप की भी दुखों और तकलीफ़ों के बारे में सोचे, और कुछ ऐसे कदम उठाने से पहले जो है 4 बार सोच ले कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ, क्या मेरा चुना हुआ रास्ता सही है।
आदित्य खुशनसीब था जो लौट आया, उनके माँ बाप खुशनसीब थे जो उनको उनकी औलाद नसीब हो गई, मगर कई ऐसे बदनसीब माँ बाप हैं जिनको कि अपनी औलाद का चेहरा दोबारा देखना नसीब नहीं होता है, और कई ऐसे बदनसीब बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप का चेहरा देखना नसीब नहीं होता है। तो हम प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे कि सभी को चाहिए, सभी माता पिताओं को और बच्चों को भी चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझे और मिलजुल कर रहे, और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 4 बार सोचे। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।